यज्ञ कर्मकांड के लिए ऋषियों ने मनुष्य को क्यों प्रेरित किया, जबकि अन्य प्राणियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती। सभी प्राणी प्रकृतिगत प्रवाहों का स्वाभाविक उपयोग करते हुए अपना निर्वाह भर करते रहते हैं। उनमें से कोई भी प्रकृति का दोहन नहीं करता। मनुष्य में प्रकृति का दोहन करने की क्षमता है। उसका दायित्व बनता है कि यदि प्रकृति का दोहन करता है तो उसके पोषण का भी प्रयास करे। हर मादा अपने बच्चे के पोषण के लिए दूध उत्पन्न करती है। यदि मनुष्य गाय का दोहन करता है तो उसका दायित्व बनता है कि गाय के पोषण की ऐसी व्यवस्था भी बनाए जिससे दोहन के बाद भी बच्चे के लिए पर्याप्त दूध पैदा होता रहे। वेद द्वारा यज्ञ शैली अपनाकर वह स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। आइए प्रकृति के सहायक बनते हुए चलते हैं ऋग्वेद के सूक्त 94 की ओर। इसके ऋषि हैं कुछ आंगिरस, देवता है अग्नि और छंद है जगती। नमस्कार सभी को। यदि आपने अभी तक इस पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान हमारे सनातनी होने के नाते हमें बहुत आवश्यक है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि रोज आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त होती रहे। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी नहीं भूलें, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं। साथ ही अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी करने की कोशिश करूं। चलते हैं सूक्त 94 की ओर। पूजनीय जातवेद को अग्नि में प्रकट करने के लिए स्तुति को विचार पूर्वक रथ की तरह प्रयुक्त करते हैं। इस यज्ञाग्नि के सानिध्य से हमारी बुद्धि कल्याणकारी बनती है। यानी कि अगर हम यज्ञ करते हैं और उसमें अग्नि के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते हैं तो हमारी बुद्धि तीव्र होती चली जाती है। हे अग्निदेव, हम आपकी मित्रता से संताप रहित रहें, यानी कि हमारे में कोई भी दुख इत्यादि न आने पाए। मनीषा विचार शक्ति युक्त स्रोतों के माध्यम से अग्नि का आह्वान किया जाता है, इसलिए स्तुतियों को रथ कहा जाता है। यज्ञाग्नि के संसर्ग से बुद्धि कल्याणकारी बनती है। मित्र भाव से यज्ञाग्नि के सानिध्य से जीवन दुख रहित बनता है। हे अग्निदेव, आप जिस साधक की सहायता करते हैं वह शक्ति से संपन्न होकर एवं शत्रुओं से निर्भय होकर निवास करता है। धन बल से संपन्न वह प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। आपकी मित्रता से हमें कभी कोई कष्ट न हो। हे अग्निदेव, आपको समिधाओं आदि से भली भांति प्रज्वलित कर हम देवताओं के लिए आहुतियां प्रदान करते हैं। हवि ग्रहण करने हेतु देवों को बुलाएं और हमारा यज्ञ भली भांति संपन्न करें। यहाँ हम उनके आगमन के लिए उत्सुक हैं। हे अग्निदेव, आपकी मित्रता से हम कल्याण युक्त हों। हे अग्निदेव, प्रत्येक शुभ अवसर पर हम समुदाय एकत्र कर आपको प्रज्वलित करते हुए आहुतियां प्रदान करते हैं। आप हमारे दीर्घायु की कामना से यज्ञ को सफल करें। आपकी मित्रता से हम कभी कष्ट न पाएं। अग्निदेव को क्या बनाया जा रहा है? मित्र बनाया जा रहा है। यानी कि प्रकृति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसका महत्व समझना बहुत आवश्यक है। इन अग्निदेव से उत्पन्न किरणें समस्त प्राणियों की रक्षा करती हुई विचरण करती हैं। इन अग्निदेव से रक्षित होकर दो पाए मनुष्य और चौपाए पशु भी विचरण करते हैं। हे अग्निदेव, विलक्षण तेजों से युक्त होकर आप देवी ऊषा के सदृश महान होते हैं। आपकी मित्रता से हम दुखी न हों। हे मेधावी अग्निदेव, आप अर्धर्व्यू और चिर पुरातन होता रूप हैं। आप प्रशासक, पोता रूप और प्रारंभ से ही पुरोहित रूप हैं। आप ऋत्विजों और विद्वानों के संपूर्ण कर्मों को पुष्ट करने वाले हैं। आपकी मित्रता हमारे लिए कष्टकर न हो। हे अग्निदेव, आप अति उत्तम रूपवान और सब ओर से दर्शनीय हैं। दूरस्थ होते हुए आप तड़ित विद्युत के समान अति दीप्तिमान हैं। हे देव, आप रात्रि के अंधकार को भी नष्ट कर प्रकाशित होते हैं। आपकी मित्रता से हम कभी कष्ट में न रहें। हे देवों, सोम सवन करने वाले का रथ सदा अग्रणी हो। हमारे स्रोत पाप बुद्धि वाले दुष्टों का पराभव करें। आप हमारा निवेदन जानकर हमारे वचनों को पुष्ट करें।
हे अग्निदेव, आपकी मित्रता से हम कभी व्यथित न हों। हे अग्निदेव, आप पाप बुद्धि वाले, दूरस्थ अथवा निकट दुष्टों और हिंसक शत्रुओं का शस्त्रों से वध करें। तदनंतर यज्ञ के स्तोता का मार्ग सुगम करें। हम आपकी मित्रता से कभी कष्ट न पाए। हे अग्निदेव, आप तेजस्वी रोहित वर्ण वाले, वायु के सदृश वेग वाले अश्वों को रथ में नियोजित करते हैं। तब गंभीर ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर वनों के सभी वृक्षों को आप धूम्र की पताका से ढक लेते हैं। आपकी मित्रता से हम कभी कष्ट न पाएं। हे अग्निदेव, जिस समय आपकी ज्वालाएं जंगल में फैलती हैं तो आपके शब्द से पक्षी भयभीत हो उठते हैं। जब ये ज्वालाएं तिनकों के समूह को जलाती हुई फैलती हैं तब आपके अधीनस्थ रथ भी सुगमता पूर्वक गमन करते हैं। आपकी मित्रता से हम कभी पीड़ित न हों। ये अग्निदेव मित्र और वरुण देवों को धारण करने में समर्थ हैं। उतरते हुए मरुतों का क्रोध भयंकर है। हे अग्निदेव, इन मरुतों का मन हमारे लिए प्रसन्नता से युक्त हो। हमें आप सुखी करें। आपकी मित्रता से हम कभी कष्ट न पाएं। हे दिव्य अग्निदेव, आप समस्त देवों के अद्भुत मित्र रूप हैं। आप यज्ञ में अति सुशोभित होने वाले और संपूर्ण धनों के परम धान हैं। आपके व्यापक गृह में शरण लेकर हम संरक्षित हों। आपकी मित्रता से हम कभी पीड़ित ना हों। हे अग्निदेव, आप अपने स्थान यज्ञ गृह में प्रज्वलित होकर सोमयुक्त आहुतियों को ग्रहण करते हैं और स्त्रीताओं को अत्युत्तम सुख प्रदान करते हैं। हविदाताओं को रत्नादि धन देने का कार्य अति प्रशंसनीय है। आपकी मित्रता को प्राप्त होकर हम कभी पीड़ित न हों। हे सुंदर ऐश्वर्यवान अनंत बलवान अग्निदेव, आप यज्ञों में जिस याजक को पाप कर्मों से मुक्त करते हैं तथा जिसे कल्याण बल वैभव के साथ पुत्र पौत्र आदि से युक्त करते हैं, उनमें हम भी शामिल हों। हे दिव्य अग्निदेव, सर्व सौभाग्य की ज्ञाता, आप हमारी आयु में वृद्धि करें। मित्र वरुण, अदिति, पृथ्वी, समुद्र और आकाश देव भी हमारी उस आयु की रक्षा करें। यह हुआ सूक्त 94। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 95 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।